तनम फरसुदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आया था महफिल में आंखें बेचने, आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफ़ा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। हज़रात, ये थे शाहकारे तरन्नुम जनाबे मोहतरम मौलाना अतहर चिश्ती, जो अपनी खूबसूरत लबो लहजे की बुनियाद पर अपनी पहचान रखते हैं। अब आइए बिला किसी तमहीद के हिंदुस्तान का वो कीमती कोहेनूर हीरा, जो अपनी खिताबत की बुनियाद पर पूरे भारत में सिक्के राजुल वक्त की तरह चल रहा है। मेरी मुराद है शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, मौजूदा उस्ताद जामिया अज़ीज़ुल उलूम बानी व मोहतमीम जामिया इरफानुल कुरान खन्ना पुरवा से, कि वो तशरीफ लाए और अपना खूबसूरत खिताब आप सबकी खूबसूरत सिमातों के हवाले फरमाए। हज़रत अल्लामा अतहर साहब पढ़ रहे थे एक शेर, आप गरीब नवाज के नगरी में अगर बैठे हुए हैं और इस यकीन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, तो एक शेर सुने आप के शानो शौकत खरीद सकते हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के नाम पे दोनों हाथों को फसा में लहरा कर कह दे, या गरीब नवाज, शानो शौकत खरीद सकते हैं, हम भी इज्जत खरीद सकते हैं। शानो शौकत खरीद सकते हैं, हम भी इज्जत खरीद सकते हैं। लिख के कागज पे बस गरीब नवाज, लिख के कागज पे बस गरीब नवाज, हमें हम भी भारत खरीद सकते। लिख के कागज पे बस गरीब नवाज, पूरा भारत खरीद सकते हैं। हज़रात, कुछ इसी मेयार की गुफ्तगू फरमाने के लिए शहंशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर काफी देर से तशरीफ फरमा है, जिनकी मौजूदगी हिंदुस्तान की मायनाज कॉन्फ्रेंसों में, जिस कॉन्फ्रेंस में आपकी शिरकत हो जाती है, वो कॉन्फ्रेंस सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि कामयाबी की जमानत बना करती है। मैं इन इशार के साथ हज़रत का वेलकम स्वागत इस्तकबाल कर रहा हूँ कि बादशाहे बलागत चले आइए, ताज तारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा के कुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। नारों से एक बार और इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस आस्ताने आलिया समदिया दारुल खैर फफुन शरीफ हज़रत अल्लामा रफीक आलम साहब क़िबला माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रत मोहब्बत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में इससे पहले कई मर्तबा आना हुआ, लेकिन इस मर्तबा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हुजूर अज़हर मियाँ मद्दज़िल्लहुल आली की सदारत और सरपरस्ती में जो हाज़िरी हुई है, बेपनाह दिल को खुशी हासिल है। अल्लाह ताला हज़रत के फ़यज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए।
बहुत मुख्तसर तकरीर करनी है क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी, ठंडक भी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता इन्ना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का कोई वली नहीं मगर वही जो मुत्तकी हैं यानी परहेजगार हैं, अल्लाह से डरते हैं। बेशक बेशक। बगैर परहेजगारी किए हुए कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बुलंदी कैसे मिली, वली कैसे हुए सब पीरों के पीर? क्या कोई वो फूक झाड़ बहुत लंबी करते थे या उनकी तबीयत बड़ी लंबी चलती थी? खुद फरमाते हैं कि मुझे विलायत कैसे मिले। फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, माशाअल्लाह, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। सुभान अल्लाह। पता चला कि गौसे पाक फरमाते हैं इल्म की बदौलत मैं कुतुब बना, वली बना तो इल्म हासिल करते करते। और आज बहुत से लोग कहते हैं देहात में देहातियों को वर्गलाने के लिए कि मौलवियाना अलग है, फकीराना अलग है। बताओ, वो कहते मौलवी और फकीर में कबू नहीं बनी है, कहते मौलाना और फकीर में ऐसे रही मादल्ला। ऐसा कहने वाले शैतान हैं। बगैर मौलवी बने कोई वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुफ्ती कि आज मुफ्तियों के पास जाओ कोई फतवा लेकर के तो कहते हैं 1 हफ्ते के बाद आना। क्यों? मुताला करेंगे, किताबों का हवाला देना है। लेकिन हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े मुफ्ती कि कोई फतवा लेके जाता था तो वक्त नहीं मांगते थे बल्कि फौरन लिखते थे। माशाअल्लाह। और फौरन कौन लिखेगा, हवाला कौन देगा? जो बहुत बड़ा इल्म वाला होगा। बेशक बेशक। तो याद रखो कोई जाहिल वली नहीं हो सकता, दीन से दूर होकर कोई वली नहीं हो सकता। आज इस दरगाह में दारुल उलूम खोलने का इरादा अज़ीज़ गिरामी हजरत मौलाना अतहर रज़ा चिश्ती साहब ने जो किया है वो यही सबक देने के लिए कि हुजूर मोहब्बत शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार में इदारा चलाकर ये जहन देना मोहब्बत शाह को मिला है या किसी अल्लाह के वली को जो मिलता है वो इल्म ही की बदौलत मिलता है। बेशक बेशक। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो सरकार ने सबसे पहले मदरसा खोला। तो वहाँ कोई बिल्डिंग उल्डिंग तो नहीं थी, एक चबूतरा था, चबूतरा बनवाया और उसी पर सहाबा बैठकर हुजूर से दीन सीखा करते थे। और जब खाने का वक्त आता था तो मदीने के अंसारियों के दरवाजे पर तुंबी लेके जाते थे, तुंबी प्याला, और कहते थे लिअस्हाबिस सुफ़्फ़ा, लिअस्हाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी उसमें खजूरें डाल दिया करते थे, रोटी डाल दिया करते थे। उस चबूतरे पर रहने वाले सहाबी उसी को खा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा करते थे। तो दीन सीखना बेपनाह जरूरी है। आज जिस दरगाह में संगे बुनियाद जो दारुल उलूम की होगी इसीलिए होगी कि बग़ैर इल्म हासिल किए ना मस्जिद में सही इबादत कर सकते हैं, ना किसी अल्लाह वाले के दरबार में सही हाजिरी दे सकते हैं। हाजिरी देने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है, खाने खुदा में जाने के लिए भी इल्म की ज़रूरत है। इसीलिए हारून रशीद बादशाह हज करने के लिए जब मक्का गया, मक्के से जब मदीना पहुँचे हारून रशीद बादशाह और हुजूर के रोज़े पे हाजिरी देने का इरादा किया तो सोचा कि ऐसे जाएं, जबकि वो भी बहुत दीन के जानकार थे, बहुत इल्म वाले थे हारून बादशाह। लेकिन सोचा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाना है, कहीं बेअदबी हमसे न हो जाए।
बेशक। तो मदीने में हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पढ़ाते थे। तो हजरत इमाम मालिक से कहा कि इमाम मालिक मेरे साथ चलो, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देना है, तुम साथ में रहो ताकि हमसे कहीं बेअदबी न हो जाए। वो तरीका मुझे बताते हैं। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हु को हारून बादशाह ने साथ में लिया और जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए तो जो कुछ पढ़ना था पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, जिक्र किया। उसके बाद जब दुआ मांगने का वक्त आया तो हारून बादशाह ने इमाम मालिक से पूछा कि इमाम मालिक दुआ मांगनी है, मुंह किधर करें? हुजूर की तरफ मुंह करें या काबे की तरफ मुंह करें, किधर रुख करें? तो हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कैफत वल्ली अन्हु, ऐ हारून तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे? माशाअल्लाह। तुम हुजूर से मुंह कैसे फेरोगे? वह हुआ वसीलतु का, दरहाले कि ये तुम्हारे लिए वसीला है। वह वसीलत अबी का आदम, और तुम्हारे बाप आदम के भी यही वसीला है। माशाअल्लाह। जब तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की तौबा बगैर इनको वसीला बनाए कबूल न हुई, तो तुम बगैर इनको वसीला बनाए अपनी दुआ को कैसे कबूल करवा सकते हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ मुँह करके दुआ मांगी। पता चला कि बगैर इल्म के हम किसी की मज़ार पे, किसी के रोज़े पे भी हम अदब से हाजिर नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर एक दारुल उलूम खुलने की। और ये भी मालूम हुआ कि बगैर वसीले के कुछ भी मिल नहीं सकता। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। बगैर हुजूर को वसीला बनाए, अल्लाह वालों को वसीला बनाए कुछ हो नहीं सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़ात हम और आपके सामने मौजूद है कि जिनकी तादीम का तरीक़ा तो हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने बताया। सुभान अल्लाह। खुद तादीम की और दूसरों को तादीम करने का हुक्म फरमाया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदों की जिसने तादीम कर ली उसने समझो दुनिया आखिरत सब कमा लिया। बेशक। बगदाद में एक पहलवान थे जिनका नाम है जुनेद बगदादी। बहुत तंदुरुस्त थे, बहुत मोटे ताजे थे, बगदाद के पहलवान थे। बगदाद के बादशाह ने एक दिन ऐलान कर दिया कि है कोई जो मेरे जुनेद की पीठ लगा दे। अल्लाह। जो मेरे जुनेद पहलवान की पीठ लगाएगा उसे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। ऐलान फैल गया चारों तरफ। इत्तेफाक से बगदाद के करीब में एक गांव था, वहाँ एक सैयद साहब रहते थे। अल्लाह ताला ने गरीबी के दिन दे दिए और जो सैयद होगा वो ज़कात का माल भी नहीं खा सकता, सदका भी नहीं खा सकता। गरीब हो गए, गांव वाले काम के लिए नहीं रखते कि सैयद हैं काम कराएंगे गुनाह पड़ेगा, और वैसे भी नहीं दे पाते। तो सैयद साहब ने गांव छोड़ दिया और बगदाद आए कि वहाँ तो कोई मुझे नहीं जानेगा कि मैं सैयद हूँ। बगदाद गए, चौराहे पे खड़े हुए कि ताकि सुबह मजदूरों की लाइन में, चौराहे पे खड़े हुए मजदूरों की लाइन में ताकि कोई आएगा बुलाने तो हमको भी ले जाएगा, हम भी मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए रोजी लेके जाएंगे। सैयद साहब गए, चौराहे पे खड़े थे मजदूरों की लाइन में। बगदाद वाले आए, सबको तो लेके गए लेकिन सैयद साहब को कोई नहीं ले गया। जब सब चले गए अकेले सैयद साहब बचे तो आंखों में आंसू आए। कहा इलाही शहर बगदाद आया था कि कोई मुझे जानता नहीं है, ले जाएगा मजदूरी कराएगा, पैसे पाऊंगा तो अपने बच्चों के लिए रोजी लेके जाऊंगा। इलाही किसी ने मुझे मजदूरी के लिए भी नहीं बुलाया। आंखों में आंसू भराए सैयद साहब। फिर वहां से थोड़ी दूर चले
तो कुछ लोग एक जगह बैठे थे, बात कर रहे थे कि क्या बताएं। ए भैया खामोश खामोश रहो यार। सैयद साहब आगे बढ़े। अरे अब उनको सोने दो, उनको सोने दो, उनको भैया, सोने दो। आधा आप 5 बच्चे न बहुत हो। मुख्तसर वक्त है। ए बच्चे, सैयद साहब आगे बढ़े, देखा 4-5 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यार बादशाह का ऐलान है कि जो जुनैद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। लेकिन जुनैद बहुत मोटे हैं, बहुत तगड़े हैं, अगर ऊपर से गिर गए तो काम तमाम हो जाएगा। अगर दुबले होते कुछ तो हम लोग जरूर जाते और उनको पटक करके इनाम हासिल करते। जरा वैसे कर भैया, क्या कर दिया, सीटी बंद कर। सैयद साहब ने वो सुन लिया, पूछा क्या हुआ, कोई ऐलान है? कहाँ, यहाँ के बादशाह का ऐलान है कि जो जुनैद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। सैयद साहब सुने और चले गए बादशाह के पास। कहा बादशाह आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या है? कहा मेरे जुनैद की जो पीठ लगाएगा इनाम से माला माल कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनैद को। कहा क्या करोगे? कहा उसकी पीठ लगाऊंगा। कहा यार चले जाओ अपने घर, अपनी जिंदगी पे तरस खा यार, बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं पड़ी, तुम दुबले पतले आदमी आए हो, अपने जान पर रहम करो, वापस जाओ। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ उनको। अच्छा हाँ बुलाइए उनको, मैं पीठ लगाऊंगा इंशाल्लाह। बगदाद में ऐलान हो गया, एक दुबला पतला आदमी आया है जुनैद की पीठ लगाने के लिए। शहर बगदाद के लोग जमा हो गए और जब अखाड़ा में जुनैद पहलवान उतरे तो पहलवान थे, मस्त हाथी की तरह झूमते झामते आगे बढ़े। और सैयद साहब बेचारे का झूमे दुबले पतले आदमी सट्ट से आ गए, सामने आए और करीब में पहुंचे। और करीब में पहुंचने के बाद सैयद साहब कहते हैं जुनैद बहुत नालायक बच्चे हैं आए। वो जो मुफलर बांधे बैठा वो बहुत बेवकूफ लड़का है। अब्बा तो आए ना वही हैं, पटे दिन है कि जा न सुने दिए थी। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं नालायक। सैयद साहब करीब हुए जुनैद बगदादी के, फरमाते हैं जुनैद मैं सैयद हूँ, कई दिन से मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं, मजदूरी के लिए आया था, मजदूरी ना मिली। जुनैद मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम हो जाए, मैं सैयद हूँ। जुनैद ने जैसे सुना ढीले पड़ गए। फरमाते हैं ठीक है, आते आते तो मेरे कमर में हाथ डाल के धक्का देना, मैं गिर जाऊंगा। पहुंचे और सैयद साहब ने जो कमर में हाथ डाल के, इतनी मोटी कमर थी जुनैद बगदादी की, कमर क्या थी, कमरा पूरा, बहुत मोटे थे। लेकिन पहुंचे और जैसे एक हाथ डाला और धक्का मारा तो जुनैद बगदादी चीत हो गए। सैयद साहब ऊपर कोहराम बरपा हो गया, अरे दुबले पतले आदमी ने जुनैद की पीठ लगा दिया। बादशाह बगदाद ने कहा मेरे जुनैद से कोई चूक हो गई, दोबारा कुश्ती होगी। दोबारा फिर जब आए करीब में, जुनैद बगदादी ने इशारा किया मेरे सीने पे हाथ मारना। सैयद साहब पहुंचते पहुंचते सीने पे हाथ मारा है, सब जुनैद बगदादी चीत हो गए। फिर सैयद साहब ऊपर, बादशाह ने सैयद साहब को इनाम और इकराम दिया। सैयद साहब खुशी खुशी बगदाद से अपने बच्चों में रवाना हो गए। तब बादशाह ने जुनैद को बुलाया तन्हाई में, कहा जुनैद तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था, लेकिन अफसोस है यार कि तुम एक दुबले पतले आदमी से नहीं जीत पाए। तो जुनैद बगदादी कहते हैं बादशाह मैं जुनैद हूँ, मैं जुनैद हूँ, मैं शिम्र नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं शिम्र नहीं हूँ। वो शिम्र की बदनसीबी थी कि करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था।
मैं सिमर नहीं हूँ, जुनेद हूँ, वो सैयद है, मैं सैयद के सीने पे बैठूं। खुदा वो दिन न लाए मेरे नसीब में, उससे पहले अल्लाह मुझे मौत दे दे। वाह मैं वाह वाह। जुनेद नारे सिमर तकबीर, नहीं हूँ। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर अजहर मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुनेद बगदादी की आंखों में आंसू है, बादशाह खामोश हो गया। तारीख में आता है कि जुनेद बगदादी वहां से आए और रात में लेटे। अभी पहलवान है जुनेद बगदादी, पहलवान के नाम से बगदाद में पुकारे जाते हैं। लेकिन उस रात को जब जुनेद बगदादी सोए तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और जुनेद बगदादी के पेशानी पे सरकार ने हाथ रखा। फरमाया, जुनेद तुमने मेरे एक औलाद की लाज रख ली। ए जुनेद, तुमने मेरी औलाद की लाज रखी है, अल्लाह ताला तुमको इसकी बरकत से विलायत अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुनेद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो जुनेद बगदादी को विलायत मिली है एक सैयद की ताजीम की बदौलत। अल्लाह जिंदगी बदल देता है, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देता है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई आल खुश हो गई। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है कि हजरत मौलाना अतहर रज़ा साहब ने हुजूर सैयद अजहर मियां क़िबला को हम लोगों के सामने बुला दिया, हम लोगों ने देख लिया। अगर दिल से इज्जत करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत सब बन जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, मदरसे की बुनियाद यहाँ हो रही है। आप मदरसा नहीं खुलवाओगे, बच्चों को नहीं पढ़वाओगे तो आप कैसे समझोगे कि दीन क्या है। हुजूर फरमाते वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के 3 मेहमान होते हैं। 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के कौन कौन मेहमान हैं? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। अब जिहाद से मतलब क्या समझते हो कि तलवार लेके मैदान में चले जाओ, मारो मर जाओ, इसी को जिहाद कहते हैं। ये भी जिहाद है कि तलवार ले लीजिए, मैदान जिहाद में चले जाइए, जान मारिए, जान दे दीजिए। और एक जिहाद और है, वो कौन सा जिहाद है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा के अक्सर जब जंग करके मदीना वापस आते थे, गजवा लड़ाई करके जब आते थे वापस मदीने तैयबा में, तो सहाबा से कहते थे मेरे सहाबा होशियार हो जाओ, हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह। तो सहाबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जंग में गर्दनें कटी, खून बहा, लोग शहीद हो गए, उस जंग से हम आ रहे हैं तो आप उसको छोटा जिहाद कह रहे हैं। अब तो हम घर में जा रहे हैं, आप उसको बड़ा जिहाद कह रहे हो, जिहाद अकबर की तरफ। तो सरकार फरमाते हैं मैदान में तलवार चलाना, मारना, मर जाना आसान है, लेकिन घर में रहकर अपने नफ्स से लड़ना बहुत कठिन काम है। घर में रह करके नफ्स से लड़ना बहुत कठिन काम है। तो घर के अंदर आदमी रहे तो जिहाद किसको कहते हैं? एक और जिहाद सुनो, हुजूर फरमाते हैं इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। जैसे इस वक्त ठंडक है, पानी छूने का दिल नहीं चाहता, तो इसे बहुत से लोग वजू बनाओ थे, इसे पानी ले तक ऐसे ऐसे कह के बहुई गो, ये मुंह धो भवा कि मुंह चपड़प भवा, इसको धुलना थोड़ी कहते हैं। इस्बागुल वजू अलल मुकारिही, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। व इंतज़ारुस सलात बाद अस्सलाह, और पहले नंबर पर इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदम चलना। सुभान अल्लाह। व इंतज़ारुस सलाति बाद अस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ये क्या है? हुजूर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो यही तुम्हारे लिए जिहाद है। सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे लिए जिहाद है। आदमी जब ये काम कर लेता तो उसे जिहाद का सवाब मिलता है। तो हुजूर फरमाते नंबर 1 पर अल्लाह का मेहमान मुजाहिद है।
आप आज जिहाद कर सकते हो, आप भी मुजाहिद बन सकते हो, आपकी बीवी भी मुजाहिदा बन सकती है, आपकी औलादें भी मुजाहिद हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर है वल हाजू, और हज करने वाला भी खुदा का मेहमान है। सुभान अल्लाह। वल मोतमिरो, और उम्रह करने वाला भी खुदा का मेहमान है। तो ये लोगों दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको अपना मेहमान बना ले। आमीन आमीन। तो ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी? जब मदरसा खुलेगा, तब दीन की तालीम होगी तब। एक बात और सुन लो, आज यहाँ बहुत से आए होंगे, तहकाल जो है कहें जा यार हुआ गए रहन दुआ मांगा, दुआ नहीं कबूल भाई। बहुत से जाते गाजी सरकार हो के कहीं 7 सलाम की है गाजी सरकार के हो, लेकिन हमार दुआ नहीं पूरी। हाँ, मोहली मदारा उठे एक गाँव है हम ननपारा, वहाँ गए मिलाद पढ़े तो लोगन का बुलाया लगन यहाँ आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो एक आदमी कहा कहते हैं अरे हजरत कहा ये मिलाद फातिहा हमको न झस नहीं रही हुआ मादल्ला। हम कहा है, कहते हैं अरे हजरत मिलादो करावा 18 बीघा जुंदरी हमारे सुखाए गए, मिलाद फातिहा हमको न झस नहीं मादल्ला। आदमी अपनी कमी नहीं देखता, अपनी कमी नहीं देखता। गाजी सरकार के वहाँ गए 7 सलाम किया, दुआ नहीं कबूल हुई। अजमेर शरीफ गया 5 मरतबा, लड़का नहीं घर में पैदा हुआ। लेकिन कभी तुमने गौर किया कि अजमेर जाने के बाद तुम्हारी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? गाजी सरकार के यहाँ 7 मरतबा गए, दुआ नहीं कबूल हुई। फफन शरीफ गए, आस्ताने आलिया पर तुम्हारी दुआ नहीं कबूल हुई। क्यों? इसलिए कि जो बुनियाद थी उसको तुमने छोड़ दिया। बुनियाद क्या है कि माँ बाप को राजी कर देते, माँ बाप दुआ कर देते तो तुम्हारी दुआ गाजी सरकार के यहाँ भी कबूल होती, आस्ताने आलिया पर भी दुआ कबूल होती, मोहब्बत शाह के यहाँ भी दुआ कबूल होती। माँ बाप को नाराज करके माँ बाप से दुआ ना कराओ, पीर फकीर के यहाँ चले जाओ तो खुदा की कसम कभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए कि हुजूर माँ बाप की दुआ कैसी है, हुजूर गारंटी लेते फरमाते हैं दुआउल वालिदैन। हुजूर फरमाते माँ बाप की दुआ कैसी होती है? का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए होती है। सुभान अल्लाह। जैसे नबी अपने उम्मत के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला नबी की दुआ उम्मत के लिए कबूल कर लेता, वैसे माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को औलाद के लिए कबूल फरमा लेता है। तो पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ मांगे तो तुम्हारी दुआ सरकार गाजी के यहाँ भी कबूल होगी, अजमेर शरीफ भी कबूल होगी, हुजूर मोहब्बत शाह के यहाँ भी कबूल होगी। लेकिन सोचो कि माँ बाप को हम कभी एक गिलास पानी न दे, माँ बाप से अलग हो जाए और बीवी का ले दे बस सुबह शाम नाम जपियू के मेहरुआ के, रुके बाद कहो गाजी सरकार हमारी दुआ कबूल कर ले, तो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऐ मेरे दीनी भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। आज जो दारुल उलूम खुल रहा है इसमें दिल खोल करके मदद करो। ये मदरसे ही इस्लाम की बुनियाद हैं, मदरसे ही इस्लाम की बुनियाद हैं। मदरसा नहीं होगा तो आपको तरावी सुनाने वाला हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा? मदरसा नहीं होगा तो इमाम कौन बनेगा? मदरसा नहीं होगा तो तलाक निकाह का मसला कौन बताएगा? मदरसा नहीं होगा तो दीन की बात सुनाने वाला तुमको कहाँ से मिलेगा? जब आयत करीमा नाजिल हुई माकाना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी हैं। अब आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। साहबे किराम ने सुना तो रोने लगे और हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा है। तो साहबा रो पड़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपके बाद हमको दीन कौन सिखाएगा? हम आपके बाद दीन की बात किससे पूछेंगे, किससे हासिल करेंगे? तो सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा होंगे, मेरे बाद नबी तो नहीं आएंगे लेकिन मेरे बाद उलमा होंगे।
उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरे उम्मत के उलमा वैसे ही तुम्हारे लिए काम करेंगे जैसे बनी इसराइल के अंबिया। तो ये उलमा ही अब दीन बताएंगे, कोई नबी नहीं आएगा। अब आपको दीन मिलेगा तो आलिमों ही से मिलेगा। और आलिम कहाँ मिलेंगे? ईंट के भट्टे पे थोड़ी होंगे, कंपनी में थोड़ी मिलेंगे। आलिम आपको मिलेंगे तो मदरसे में मिलेंगे। इसलिए गुजारिश है कि इस मदरसे में आप दिल खोल करके हिस्सा लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुनियाद हुजूर सैयद अजहर मियां क़िबला फरमाएंगे। और जिस ईंट में हुजूर का हाथ लगेगा, किसी सैयद का हाथ लगेगा, इंशाअल्लाह यकीन कामिल है कि वो काम पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचेगा। अल्लाह ताला हमको आपको हुजूर के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अब आधा घंटा हो गया, अब इंशाअल्लाह ताला अब जो भी प्रोग्राम हमारे हजरत का हुक्म होगा वैसे प्रोग्राम चलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।